नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेक कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, कल से ही एक नियमावली वायरल हो रही है और यह नियमावली एएसओ भर्ती से संबंधित है। तो आइए देखते हैं इस नियमावली में एएसओ भर्ती या एएसओ भर्ती के बारे में क्या जानकारी दी गई है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन में जी रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ का जो कि नियमावली में परिवर्तन कर दिया गया है, तो कुछ लोग बता रहे हैं यूपी पीएससी एएसओ के नियमावली में परिवर्तन किया गया है। तो बहुत सारे मैसेज इस रिगार्डिंग आ रहे थे, तो यह वीडियो इसी के रिगार्डिंग होने वाली है कि यह नोटिफिकेशन जो आई है नियमावली से संबंधित वह क्या है और ये किसके बदलाव की ओर इशारा कर रही है। तो एक एक कर पूरी जानकारी एकदम सटीक रूप में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो इसलिए आप इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आइए देखते हैं। देखिए, यह नोटिफिकेशन जो कि जारी हुआ है, तो यह 20 जनवरी को जारी हुआ है और यह एक नियमावली है। यह नियमावली आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ से न जोड़िए, क्योंकि यह नियमावली यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ भर्ती का नहीं है। यह नियमावली यूपी पीएससी एएसओ आती है, यानी अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी पद के लिए। वहाँ जो यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसी आती है वो एएसओ आती है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की होती है। वह यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती होती है, वह भर्ती 4200 ग्रेड पे की होती है। लेकिन यूपी पीएससी के द्वारा जो भर्ती निकाली जाती है अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी पद की भर्ती की पोस्ट के लिए, तो उसमें आप लोग 4600 ग्रेड पे की जॉब आप लोगों को मिलती है। और यह भर्ती अभी 2018 में आई थी, यानी लगभग 7 साल पहले यूपी पीएससी ने अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी पद के लिए नोटिफिकेशन निकाला था। उसमें बहुत सी विवाद हुआ और इसके बाद यह जो कि जियो एक प्रकार से जारी हुआ है, उस भर्ती के नियमावली में बदलाव हुआ है। आप लोग को पता था कि जो कि यूपी पीएससी लगभग अभी एलटी का जो नियमावली है उसमें भी संशोधन किया है और जो समकक्ष शब्द था उसको हटा के एकदम स्पष्ट उसमें व्याख्या किया है। उसी प्रकार ठीक इसमें अर्थ एवं सांख्यिकी पद के लिए नियमावली में बहुत विवाद थे, उसमें भी समकक्ष पद थे, समकक्ष बातें लिखी जाती थी और वो आगे चल के कोर्ट में चैलेंज होती थी। इसलिए आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि अर्थ एवं सांख्यिकी पद के जो कि नियमावली में है उसको स्पष्ट मेंशन कर दिया है कि किस नियमावली में क्या मांगा जाएगा, और पूरा डिटेल पूरा ये नियमावली दे दी गई है और जहाँ से विवाद समाप्त होता है। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में यूपी पीएससी से जो अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी पद के नोटिफिकेशन आने हैं उसमें योग्यता क्या होने वाली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इस नोटिस में दिया है अर्थ एवं सांख्यिकी पद हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी सांख्यिकी सेवा नियमावली है, या जो 2012 के भाग 4 में जो निर्धारित शैक्षिक योग्यता के बारे में पूरी जानकारी देता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो अब से जो यूपीपीएससी अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी के पदों की संख्या आएगी उसमें भारत में स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से गणित विषय में, उसके साथ ही सांख्यिकी, वाणिज्य या अर्थशास्त्र में आपको पीजी होना यानी परास्नातक होना। उसके बाद आपको 55% भी उसमें परास्नातक में होना चाहिए, यानी पीजी सीधा सीधा 3 सब्जेक्ट यानी गणित, सांख्यिकी और जो कि इकोनॉमिक्स में आप लोग पीजी हों। और उसके बाद जो पीजी में सीधा सीधा आपको 55% मार्क पाने अनिवार्य हैं। अगर जो आपके 55% नहीं पीजी में बनते हैं तो आप मैथ से चाहे पीजी करिए, चाहे सांख्यिकी से और चाहे अर्थशास्त्र से, उसका कोई इस भर्ती में आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी 55% का पूरा बाउंडेशन लगा दिया गया है कि आप 55% पाएंगे तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं उसके साथ ही दिया गया है आप लोग को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सांख्यिकी में 2 वर्ष की स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी इसमें चलेगी और उसमें देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये तो सभी को होता ही है। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है कि अब अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी के पदों के लिए आप लोगों को इसमें पीजी चाहिए, पीजी में 55% मार्क चाहिए। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है और इसमें आप वही छात्र आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने गणित, सांख्यिकी और इकोनॉमिक्स में
पीजी किया हो। और आइए देखते हैं, नीचे पूरा डिटेल दिया गया है कि आप किस विषय से पीजी हों, उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, उनके अंतर्गत आने वाले सभी विषयों की जानकारी एक एक करके पूरा दे दी है। इस नियमावली में अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी के पद की शैक्षिक योग्यता गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र के समकक्ष निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें एमबीए भी अलाउ कर दिया गया है, और एमबीए आप लोग जो छात्र किए हैं इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, उनको भी अलाउ कर दिया है। तो आइए नीचे देखते हैं, पूरा जानकारी दे दी गई है। जो एमबीए फाइनेंस, एमबीए जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबको यहाँ बताया गया है कि आप भी इसमें एलिजिबल हैं। मास्टर ऑफ मैनेजमेंट साइंस से जो हैं, उसके बाद एमकॉम जो छात्र हैं वो भी अलाउ हैं। एमएससी मैथमेटिक्स के साथ साथ भी जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड और भी कैटेगरी में पीजी होता है उसको भी अलाउ कर दिया गया है। एक एक कर आप पूरी जानकारी इसमें देख सकते हैं। और यहाँ नीचे आप लोगों को बताया गया है एमए मैथ से भी जो छात्र हैं वो भी इसको भर सकते हैं। नीचे बताया गया है कि एमए इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट भी जो छात्र पीजी किए हैं उनको भी अलाउ कर दिया गया है। तो इसमें कुल मिला के 45 प्रकार के ब्रांचों से जो छात्र पीजी होंगे उनको शामिल किया जाएगा। इस नियमावली में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। और इसके जो इसमें दिखाया नहीं गया उसमें अगर जो आप पीजी हैं तो इस पद के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो पहली बात, यह भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ के लिए नहीं है। जो एएसओ की भर्ती होती है यूपी ट्रिपल एस सी की, वो 4600 ग्रेड पे नहीं होती है, वो 4200 ग्रेड पे होती है। और आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ का है वो वही पुराना नियमावली है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइए हम लोग आप देख लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ की क्या नियमावली है। तो आप लोग देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी में जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर विज्ञापन आने हैं। 2026 में लगभग 900 प्लस पदों के विज्ञापन आने हैं। ये आपको फरवरी मिड या फरवरी लास्ट तक देखने को मिलेगी पदों की संख्या, क्योंकि आप जानते ही हैं कि यह विज्ञापन सबसे पहले आना था, लेकिन आरक्षण विसंगति हो गई यूपी लेखपाल के नोटिफिकेशन में, और उसके बाद पूरा रिव्यू हो गया। पूरे जो भी नोटिफिकेशन आने थे यूपी ट्रिपल एस सी से फिर से रिव्यू हुआ, और उसके बाद एक एक कर आयोग विज्ञापन पहुंचने लगे हैं रिव्यू होके। तो अब जल्दी ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, और उसके क्रम में सबसे पहले लोअर या एएसओ का विज्ञापन हो सकता है। एएसओ के 900 से अधिक पदों की संख्या होने वाली है जो विज्ञापन आने हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें जो शैक्षिक योग्यता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सीधा सीधा बताया है, जो छात्र गणित में पीजी हों या उसके बाद गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र में आप लोग अगर जो पीजी हैं तो उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा आयोग से एएसओ की भर्ती आती है उसमें एलिजिबल हैं। यहाँ 55% का कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर जो आपके पास पीजी की डिग्री है गणित, चाहे गणित से हो, चाहे आप उससे एमकॉम आपने किया हो, चाहे एमए इकोनॉमिक्स किया हो, तो तीनों प्रकार की डिग्रियां एएसओ में चल जाती हैं। उसके साथ साथ यहाँ 2 नंबर पे दिया गया है कि डोएक यानी सोसाइटी द्वारा आप लोगों को ओ स्तरीय डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था या कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा। यानी आप लोग जानते हैं कि इसमें सीधा सीधा ओ लेवल मांगता है, या ओ लेवल के समकक्ष विश्वविद्यालय या किसी भी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में या 1 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उसके साथ देवनागरी लिपि का ज्ञान भी होना अनिवार्य है, जो उसमें भी बताया गया है। अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी जो यूपीपीएससी से आती है। तो ये है पूरी योग्यता यूपी ट्रिपल एससी से है, जो एएसओ की है, ये योग्यता निर्धारित की गई है। और जो अभी आपने पहले देखा है वो यूपीपीएससी एएसओ की योग्यता है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, ये वो अंतर है उस भर्ती में, और वह 4600 ग्रेड पे की है। तो वो छात्र जो एएसओ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल विचलित ना हो। अभी आपकी नियमावली जो पुरानी नियमावली है उसी से भर्ती होनी है। तो यह रहा पूरा सटीक जानकारी, संपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में आप लोगों को दे दिया है। अगर जो कोई डाउट और कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही दमदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यह जानकारी अगर जो आपको ज़रा भी उपयोगी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नए और दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।